नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज हम आए हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में। आज हम जानेंगे आरती की विशेषता। आज हम जो परंपरागत रूप से हर रोज़ आरती होती है उस बारे में जानना चाहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतन सिंह भटनागर है। मैं यहाँ आरती की व्यवस्था में व्यवस्थापक हूँ। तो आप लगभग कितने साल से? मुझे लगभग 12 साल होने वाले हैं हुँ, और प्रयास है हमारा गंगा जी की आरती को और भव्य रूप देने का। हुँ, पहले गंगा सेवा समिति इसका संचालन कर रही थी। हुँ। उसके बाद गंगा सभा 1915 में बनी। उसके बाद इसके आरती के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। बनारस की तर्ज पर इसको आरती को स्वरूप दिया जा रहा है और हमारे इस सेटअप में 15 ब्राह्मण मंदिरों के पुजारी गंगा आरती में शामिल होती हैं। तो लगभग आप 12 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं। तो 12 साल पहले और अब में आरती की व्यवस्था में क्या अंतर आया है? पहले व्यवस्था एक सामान्य रूप से आरती होती थी, केवल पाँच आरती होती थी। उसके बाद जब गंगा सभा बनी तो 15 आरती शुरू की गई और इसमें स्टैंड आरती और पंच आरती 2 आरती प्रयोग की जाती है। पंच आरती श्रद्धालु करते हैं और स्टैंड आरती पंडित जी करते हैं। तो जैसे आपने व्यवस्था को नया रूप दिया है, तो आपको खर्चा भी लगा होगा उस हिसाब से। तो वो खर्चा कहाँ से मैनेज होता है? ये सब गंगा जी की कृपा से जो आरती से अरेंज होता है, किसी संस्था किसी सरकारी संस्था या किसी का वो नहीं है इसमें सहयोग। केवल जो आरती के डोनेशन से प्राप्त होती है राशि, उसी से इसकी व्यवस्था की जा रही है और लगभग 20 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं ये आरती की व्यवस्था में और सफाई व्यवस्था में। और एक गंगा सभा द्वारा निःशुल्क शौचालय भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 6 कर्मचारी हैं। उन 6 कर्मचारियों का वेतन गंगा सफाई दे रही है और सफाई व्यवस्था पूरे पार्किंग से लेकर दत्तात्रेय मूर्ति तक गंगा सभा की जिम्मे है। बाकी नगर निगम सफाई करते हैं। तो इस आरती की विशेषता हम जानना चाहेंगे। जो त्रिवेणी घाट की जो महाआरती होती है, दूर से देश विदेश से लोग आते हैं आरती देखने, तो इसकी क्या विशेषता है? देखो, आरती सूर्यास्त के टाइम पर सब जगह होती है। गंगा त्रिवेणी घाट पे आरती भव्य रूप में की जाती है, व्यवस्थित ढंग से। श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था है, श्रद्धालुओं को आरती देने की व्यवस्था है, जूते रखने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं की सुरक्षित, ताकि सुरक्षित जूते रहें। हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और जो पंडित लोग आते हैं उनको ड्रेस एक रूप था। अच्छा। पंडित एक रूप में दिखाई देंगे, आप आरती में देखेंगे तो सारे ड्रेस 15 वेशभूषा। 15 जो पंडित हैं एक ही ड्रेस में दिखाई देंगे आप। ये व्यवस्था सब गंगा सभा कर रही है और क्या नाम, यहाँ कार्यकर्ता जो गंगा सभा के कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से सब मिल के एक टीम भावना से काम कर रहे हैं, ताकि आरती के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि व्यवस्थित है। जहाँ व्यवस्था नहीं होती वहाँ लोगों का रुचि नहीं होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आरती के बाद यहाँ भजन कीर्तन होता है। भजन कीर्तन में लोग मुक्त होकर, यानी बिल्कुल निसंकोच होकर डांस करते हैं और भाव विभोर होकर उनको आनंद की प्राप्ति होती है भजन से। आप लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है आनंद कर रहे हैं। यानी आने वाले श्रद्धालु को ऐसा लगे कि हम वास्तव में एक अच्छी जगह आए हैं और शांति की जगह, क्योंकि शांति के लिए पूरे विश्व का आदमी ऋषिकेश आ रहा है। बिल्कुल। गंगा तट पर आता है और गंगा तट पर जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है उसको शांति अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, जैसे देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो लोग क्या सीधा आ सकते हैं? आरती का कोई चार्ज है करने का? कुछ क्या इसमें कुछ शुल्क है या कुछ कैसे? ऐसी व्यवस्था की है क्योंकि हमें व्यवस्था में बहुत खर्च करना पड़ रहा है, तो उसके लिए डोनेशन रखा है हमने। मिनिमम 300 है, बाकी श्रद्धालु की इच्छा है जितना देना चाहिए। तो ये कब दे सकते हैं? ये जिसमें आरती बुकिंग करानी है, हुँ, तो जो आरती बुक कराएंगे उनको हम आगे वाली 3 पंक्तियों में बैठाएंगे अच्छा। और जो आरती केवल दर्शन करना चाहेंगे उनको ऊपर ये प्लेटफॉर्म पर पूरा पड़ा है, यहाँ बैठेंगे। आरती का जो समय है, दोनों समय जो शीतकालीन और वो जो ग्रीष्म समय होता है। ये ऐसा है, आरती का समय सूर्यास्त के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सर्दियों में सूर्यास्त क्योंकि जल्दी होता है तो आरती जल्दी होती है और गर्मी में सूर्यास्त देर से होता है, इसलिए गर्मी में का टाइम लगभग 7:30 बजे तक चलता है। तो जब से यहाँ
व्यवस्था हुई है साफ़ सफाई की, या बैठने की व्यवस्था हुई है, या आरती के बाद भजन की व्यवस्था हुई है, तो श्रद्धालु की भीड़ बढ़ी है आने में? निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्योंकि 5 साल पहले जब गंगा सभा का गठन हुआ था, उससे पहले यहाँ आरती में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 100-150 होती थी। अच्छा, इस समय कम से कम 2,500-3,000 श्रद्धालु पर डे इस समय चल रहा है। और जैसे अब जब यात्री का सीज़न होता है तब यात्रा सीजन में तो कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया हो और वो इतना खुश हुआ हो कि उसने कुछ अच्छा दान किया हो, ऐसा कभी कुछ होता है? नहीं, लोगों की उत्सुकता रहती है कि हम कुछ देखे जाएं। देखे भी जाते हैं लोग, जैसे आरती के लिए तिल का तेल है, प्रसाद है, या जैसे बैठने के लिए बेंच बनाने का, ये बेंच बनाई है हमने यहाँ से आगे तक पूरे प्लेटफॉर्म पर लोहे की बेंच लगा रखी है बैठने के लिए, आरसीसी की बेंच लगी हुई है, ये दानियों के सहयोग से ही बनी है। अच्छा, मतलब कुछ इतिहास क्या है कुछ इसका त्रिवेणी घाट का? त्रिवेणी से 50 साल पहले गंगा यमुना सरस्वती तीनों, ये वटवृक्ष है, इसके नीचे संग मिलती थी। तो इस तीन, अब आदमी हमारे यहाँ परंपरा है, जैसे किसी का नाम रख दिया जाता है, कोई टेढ़ा है तो टेढ़ू बोलते हैं, कोई लंबा है तो लंबू बोलते हैं, तो इसलिए वो क्या 3 नदियाँ मिली, चलो त्रिवेणी हो गया। अच्छा, तो त्रिवेणी घाट स्नान घाट है ही, त्रिवेणी घाट पड़ गया। उसके कालांतर में कुछ कारणों से जो यमुना और सरस्वती के स्रोत थे वो बंद हो गए, केवल जो प्राकृतिक स्रोत है गंगा, ये चल रहा है गंगा जी, यही है सब। इसका क्या इतिहास है यहाँ पर? श्रद्धालुओं ने इकट्ठा होकर 5 आरती शुरू करी, फिर 11 हुई, फिर 15 हुई, फिर 16 हुई, ऐसे चला, और चलते चलते उसके रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। और क्या नाम, लोग, शहर के बड़े बड़े लोग जुड़ गए, तो सबने मिलके ये गंगा सभा का गठन किया, और गंगा सभा के माध्यम से अब ये मूर्त रूप आपके सामने है। आरती को ही और थोड़ा डेवलप करने का। अच्छा, अब उसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं कि बनारस में या इधर अयोध्या में, वहाँ शंकर जी का मंदिर है महाराष्ट्र में, वहाँ आरती की क्या पैटर्न है, उस तीनों को मिक्स करके तब यहाँ इसको और स्वरूप दिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि श्रद्धालुओं को गंगा आरती में श्रद्धा भक्ति का ही प्रदर्शन करना चाहिए, किसी अनावश्यक उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गंगा आरती के लिए जो हमें टाइम मिला है वो ऐसा सेपरेट टाइम है कि हम घर के जंजालों से और दूसरे टेंशन से दूर रहकर गंगा आरती में सहभागिता करें। श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि जो कम से कम क्या, बिल्कुल गंगा जी को बिल्कुल गंदा ना करें। आप श्रद्धा भक्ति से आए हुए हैं, आप पूजा करिए, आरती करिए, स्नान करिए, लेकिन गंगा जी को गंदा ना करिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में गंगा जी को स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चलाए गए हैं। लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमने एक पूजन सामग्री पात्र बनाया, 2 पूजन सामग्री पात्र बनाए। उससे ऐसा लगा कि गंगा जी में जो लगभग 4-5 ठेली रोजाना का कूड़ा जा रहा था, वो वहाँ कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ मांग चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से लगातार हमारी ये मांग रही है कि गंगा जी के त्रिवेणी घाट पर गंगा जी की धारा जो है नियमित रूप से आनी चाहिए, क्योंकि बरसात में तो जल बढ़ जाता है, सर्दियों में बहुत जल कम हो जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। तो गंगा सभा विगत 30 साल से लगातार मांग करी शासन से, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की, और आपको गंगा मैया स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना।